अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 51। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर किया करें ताकि दीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले और इसमें फिर आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएंगे और अजर अज़ीम के हकदार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ुल यहूद वन्निसारा औलिया। ए ईमान वालो, तुम ना दोस्त बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को, बादुहुम औलिया बाद, और ये एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, और जो कोई तुम में से इनसे दोस्ती करेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। तो यहाँ अहले ईमान जो हैं उनको यहूद और निसारा के साथ दोस्ती करने से मना कर दिया है और बताया गया है कि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूद और निसारा जो हैं और इसी तरह से काफिर मुशरिकीन जितने भी हैं, ये इस्लाम के मुकाबिल जो है वो आपस में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तो वो ये मुसलमानों के दोस्त जो हैं मोमिनीन के कभी नहीं हो सकते, और कहा गया मोमिनीन में से जो कोई इनके साथ दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं में से होगा, क्योंकि इंसान जो है अपने मिजाज के मुताबिक किसी से दोस्ती करता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कौम जालिम है यानी गुनाहगार है, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ करती है, उसको ज़ालिम कहा गया। तो कहा गया है कि ज़ालिम कौम जो है वो कभी हदायत हासिल नहीं कर सकती, कि वो अल्लाह की हदायत से हमेशा महरूम रहेंगे। तो उसके बाद कहा गया अगली आयत में, फ़तरल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दायरतुम फ़असल्लाहु अन यातिया बिलफ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो देखेगा कि जिन लोगों के दिलों में मर्ज़ है यानी मुनाफ़क़त की बीमारी है, युसारिऊना, वो दौड़ धूप करते फिरते हैं, यानी फ़ीहिम, उसमें, यक़ूलूना, और वो कहते हैं, नख़शा, कि हमें डर लगता है, ऐन अन तुसीबना, के हमें ना पहुंच जाए, दायरतन, कोई मुसीबत, कि हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं। वसल्लाहु अन यातिया बिलफ़तह, और मुमकिन है और बईद नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा, और अमरिन मिन इंदही, या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करेगा, फ़युस्बिहू, तो पस वो हो जाएंगे, यानी जिन अला मा असरू, उस पर जो वो छुपाए हुए थे, फ़ी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, नादमीन, शर्मिंदा। तो वो लोग जो कि अपने नफ्सों में नफाक को छुपाए हुए थे, वो उस पर शर्मिंदा हो जाएंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू हाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उस वक़्त अहले ईमान कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाते थे। इन्नहुम लमाकुम, के बेशक वो हम तुम्हारे साथ हैं। हबितत आमालुहुम, ज़ाया हो गए उनके अमाल, फ़अस्बहू खासिरीन, और वो सब जो है खसारा उठाने वाले हो गए। तो वो मुनाफिक लोग जो कि मुसलमानों के साथ कस्में उठाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर जो है जब उनकी मुनाफ़क़त मुसलमानों पे ज़ाहिर हो गई और उसके बाद जब उन्होंने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया, तो मुसलमान कहने लगे, ईमान कहने लगे कि ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कस्में उठाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहा गया है कि इनके अमाल जो हैं, ये मुसलमानों के साथ रह के इन्होंने जो भी अमाल किए, नमाज किया, रोज़ा किया और ज़कात अदा की, तो सब इनके अमाल ज़ाया हो गए, इसलिए कि इनके अंदर जो है वो खलूस नहीं था, ये बटे हुए थे कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान।
یعنی اس میں آدھے آدھے تھے اور خلوص نہیں تھا ان کا اللہ کے لیے، اس لیے یہ خسارہ پانے والے ہو گئے، اس کے ساتھ واپس لوٹے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو قریب ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم، جو کہ اس سے محبت کرے گی، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ یعنی کہ اللہ، اور وہ ان سے محبت کرے گا، اذلاتم علی المؤمنین، اور وہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، عزتاً علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون، اور نہیں وہ خوف کھائیں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہی عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر سے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس سے کچھ لوگ جو ہیں ایسے جنہوں نے منہ پھیر لیا ہے، مطلب پہلے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے بعد وہ اس سے پھر گئے، اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ مطلب خوف زدہ نہ ہو، جیسے غزوہ احد میں 300 لوگ جو تھے مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو اس پہ افسوس ہوا کہ ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، اگر وہ انہوں نے دین سے منہ پھیر لیا ہے، اور تمہارے میں سے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے اور انہوں نے منہ پھیر لیا دین سے، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگ تمہارے اندر لے آئے گا کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مومنین کے لیے نرم ہیں، یعنی نرم ہوں گے کہ مومنین کے لیے اپنی جو طاقت کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے، وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے وہ بہت سخت ہوں گے، ان کے سامنے نہ جھکیں گے، نہ ڈریں گے، اور نہ ہی بکنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ کبھی بھی ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول، اور والذین آمنوا، الذین، اور ایمان والے ہیں جو کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ تمہارے اصل میں دوست کون ہے؟ اللہ، اور تمہارا دوست ہے، اور رسول تمہارا دوست ہے، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں، اور ایمان والوں میں سے وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جھکنے والے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ من یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی رفیق بنائے اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ، تو یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور وہی غالب رہنے والی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دوست بناتا ہے، تو یہ جماعت جو ہے، یہ اللہ کا گروہ جو ہے، یہی غالب رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ کہا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنایا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اتخذوا، بنایا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، مذاق، ولعباً، کھیل،
मिनल्लज़ीना उतुल किताबा, उन लोगों में से जो अहले किताब थे, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, वल कुफ़ारा, और कुफ़ार, औलिया, दोस्त, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो कहा गया है कि जो तुम्हारे पहले अहले किताब पेशरो हैं और जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरी बनाया है, उन्हें और दूसरे काफरों को तुम अपना दोस्त ना बनाओ, कि जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं, इनसे कभी भी दोस्ती तुम ना करो। बे अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह जो है वही कारसाज है और वही कादर मुतलिक है और वही तमाम इख्तियारात का मालिक है। तो लिहाजा अगर ईमान वाला कोई शख्स है तो उसे सिर्फ अल्लाह ही से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ताकत के आगे सब ताकतें जो हैं वो हेच हैं। कोई जो है किसी मोमिनीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह ताला के साथ वो दोस्ती कर लेता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगली आयत में बताया गया, वइज़ा नदईतुम इला सलात ताखज़ूहा हुज़ुवम व लाइबा, कि जब तुम जो है वो नमाज के लिए पुकारते हो यानी अजान देते हो, तो ये लोग जो हैं वो तुम्हारा जो है मजाक उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। ज़ालिका बेअन्नहुम कौमुन ला याकिलून, ये इस वजह से है कि ये ऐसी कौम है जो कि अकल नहीं रखती, कि जब तुम अल्लाह की तरफ पुकारते हो यानी अजान देते हो नमाज के लिए, तो ये लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसको खेल समझते हैं। ये इस वजह से है कि ये लोग अकल नहीं रखते, क्योंकि जो है ये दीन से हटे हुए हैं, फिरे हुए हैं, अल्लाह के अहकामात को मानते नहीं है। जो अल्लाह के अहकामात को मानता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ता है वही समझता है, उसी में अकल होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो अल्लाह से ताल्लुक़ को तोड़ लेता है उसको समझ नहीं आती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चूँकि इन लोगों ने अल्लाह से ताल्लुक़ को तोड़ लिया हुआ है, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, इसलिए ये ऐसी कौम है कि जो कि अकल नहीं रखती। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।